एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन भेड़िया ने हिरन को शिकार करने के लिए पीछे भागा। भेड़िया ने हिरन के पीछे पीछे भागते भागते दूसरे जंगल में जा पहुंचा और भेड़िया ने हिरन को शिकार कर लिया। भेड़िया ने हिरन को शिकार करने के बाद अपने लालच को नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी खाने लगा। इस जल्दीबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर बहुत परेशान हो गया। वह उससे न कुछ खाते बन रहा था न पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार हो गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वो सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और सोच थी। वो उसे मुंह में अपनी सोच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है, क्या तुम अपनी सोच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूँगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी सोच डालने से डरा, लेकिन बाद में उसे भेड़िए पर दया आया और वो तैयार हो गया। भेड़िए मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसे अपनी सोच डाल दी, लेकिन उसकी सोच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। उसने सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन उस समय उसे अपनी गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वो मन मारकर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया न ही इनाम। सारस ने उसे रोककर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो, क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रहा।